चुनावी साल है, क्या उद्देश्य इस बैठक को लेकर, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो पहले भी आप जानते हैं कि हम लोग धरातल की बात करने वाले लोग हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं इस राज्य के जनता का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जिस तरह से हमारे आदरणीय लीडर तेजस्वी यादव जी का जो मुहिम चल रहा है, माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देना, प्रत्येक उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री में बिजली देना, इसके अतिरिक्त जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होता है उसमें 400 से बढ़ाकर 1500 करना, उतना ही नहीं, अगर सरकार बनती है तो सिलेंडर भी हम लोग 500 में देने की घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे लीडर का मुहिम चल रहा है पूरे राज्य में, और जलवा दिख भी रहा है। आप अच्छी तरह से देखे होंगे कि जिस तरह से बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, किसानों का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, जो बेरोजगार लोग हैं दर दर मारा फिर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, बीपीएससी में क्या हो रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और ऐसे भी देखिए, पिछले चुनाव में भी वर्ष 2020 में देखे होंगे कि 32 हेलीकॉप्टर पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का एक हेलीकॉप्टर भारी पड़ा। पिछले दरवाजे से सरकार बनाई गई, नहीं तो उसी समय हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। किस तरह से जनमत की चोरी होती है सभी लोगों ने देखा है। तो देखिए, अभी तमाम मुद्दे हैं और आज उस पर चर्चा होना है, और चर्चा जब होगा तो 2-3-4 घंटे के बाद तो आउटकम आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि जगह ही नहीं खाली है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, 225 सीटों हम जीतने जा रहे हैं, लगातार ये देखिए, तो वो क्या बोलेगा कि सीट खाली है, क्या बोलेगा कि हम फेल हो गए। सभी लोग जानते हैं, उन्हीं से अगर अकेले अगर कैमरा से हटा कर पूछिए तो बोलेगा कि भाई किसी भी ब्लॉक में, किसी भी जिला में, किसी भी अनुमंडल में जाइए, बगैर रिश्वत दिए हुए कोई काम नहीं होता है। किसानों को कभी भी उसके समर्थन मूल्य पे उसके अनाज को नहीं खरीदा गया। आज देखिए गेहूं का आज हालत क्या है। जो समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया, आप उन्हीं लोगों से पूछिए कि अभी तक आपने कितना हजार और कितना लाख मैट्रिक टन आपने गेहूं की खरीद की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई बिहार में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो समझिए कि सरकार में सबसे हाशिए पे चले गए, एक जो हमारे बेरोजगार लोग हैं और दूसरा किसान लोग हैं। और तो बाकी आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से हत्याएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, रोज़ बलात्कार हो रहा है, रोज़ तरह तरह के कांड हो रहे हैं। तो हमको कहने की जरूरत नहीं है। उसुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर कह रहे हैं कि देखिए, स्वाभाविक है, जो देखिए को जिस पार्टी को 1000 वोट भी होगा, अपनी पार्टी बनाई है, तो वो तो स्वाभाविक है कि सभी लोग आएंगे, वो भी आएंगे, और भी बहुत सारे पार्टी हैं। और आप देख रहे होंगे कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहलगांव में इतना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद भी बिहार में आके किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ है क्या? आप लोग पे ही तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियां कहेगी कि भाजपा की बी टीम काम कर रही है, लेकिन वक्त संशोधन में तो सबसे आगे हम थे, लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। देखिए, ये भी बिहार की पूरी जनता जानती है कि जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, आज वो किस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं।